Pancreas gland, it is mixed gland. Mixed gland means it acts as exocrine gland and endocrine gland. एक्सोक्राइन मीन्स कि ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और एंडोक्राइन मीन्स ये हार्मोन भी रिलीज करती है, यानी डक्टेड एंड डक्टलेस दोनों ड्यूल वर्क परफॉर्म कर रही है. वेयर इट इज़ लोकेटेड बिटवीन ड्यूडेनम. ये यू शेप जब ड्यूडेनम लीड करती है ये स्टमक से, तो यहाँ पर यानी बिटवीन द यू शेप ड्यूडेनम एक पिंकिश येलो कलर इरेगुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दैट इज पैनक्रियाज ग्लैंड. अब पैनक्रियाज जो ग्लैंड है इसका ड्यूल नेचर है, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड में तो ये क्या रिलीज करती है, पैनक्रियाटिक जूस, और एंडोक्राइन ग्लैंड में ये क्या रिलीज करती है, हार्मोन्स. स्ट्रक्चर देखिए इसके इंटरनल, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसमें पेरीफेरल, एक बार हम इसका डायग्राम ही ड्रॉ करके समझ लेते हैं. सेक्शन कट किया पैनक्रियाज ग्लैंड का, माइक्रोस्कोप में देखा तो पेरीफेरल तो ट्यूबल्स दिखाई दिए. जो ये पेरीफेरल ट्यूबल होती हैं ये तो नेचर होता है इनका एक्सोक्राइन. इस तरह की ये एसानाई स्ट्रक्चर कहते हैं इसे. ये ट्यूबल्स जो होती हैं इन्हें बोलते हैं एसिनाई, ग्रुप ऑफ एसिनाई, सिंगुलर हो गया एसिनस. ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख दिया हमने. एसिनाई ये कौन क्या रिलीज करती है, पैनक्रियाटिक जूस. मिडिल में ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, मीडियम साइज सेल, लार्ज साइज सेल एंड स्मॉल साइज सेल. आप इन्हें 3 डिफरेंट कलर से भी शो कर सकते हैं, यानी 3 टाइप्स की जो सेल हैं वो मिडिल में मिलती हैं. अलग कलर से लिख देते हैं यहाँ पर. यहाँ पर ये जो आप दिख रहे हो मीडियम साइज सेल, मीडियम साइज सेल है अल्फा सेल. मीडियम साइज सेल कौन सी है, अल्फा सेल. लार्ज साइज सेल है दैट इज बीटा सेल, एंड स्मॉल जो सेल हैं दिस इज डेल्टा सेल. तो यहाँ पर ये जो सेंटर पार्ट है इस सेक्शन का ये होता है एंडोक्राइन नेचर में. और ये लैंगरहैंस ने देखा था सबसे पहले, तो इसे कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. लैंगरहैंस साइंटिस्ट का नेम है, जिसमें 3 डिफरेंट सेल टाइप की सेल देखिए डेल्टा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल. डेल्टा सेल जो है रिलीज करती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन. कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, सोमेटोस्टेटिन. 10% ही होती हैं, अगर पूरे आइलेट्स में देखें तो ये सिर्फ 10% ही है क्या, डेल्टा सेल. फिर देखते हैं हम बीटा सेल जो लार्ज साइज है, ये रिलीज करती है इंसुलिन हार्मोन. बीटा सेल रिलीज कर रही है इंसुलिन हार्मोन. 60% जो सेल्स हैं इस आइलेट्स में वो कौन सी हैं, बीटा सेल. फिर जो मीडियम साइज सेल हैं अल्फा सेल, वो रिलीज करती है ग्लूकागोन हार्मोन. कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ग्लूकागोन. 30% कौन सी सेल हैं इसमें से, अल्फा सेल. क्लियर नहीं है अभी ये नीचे, इसको यहाँ पर देख लेते हैं. नाउ इट इज़ विजिबल. अल्फा सेल
10% होती है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज़ करती है। बीटा सेल 60% होती हैं, मीडियम लार्ज सेल होती हैं, इंसुलिन रिलीज़ करती है। एंड मीडियम साइज जो सेल होती है 30% होती हैं, दे आर कॉल्ड एज अल्फा सेल एंड रिलीज ग्लूकागॉन हार्मोन। लोकेशन क्या है इनकी, ये देखेंगे हम, बिलो द स्टमक, यानी ये जो ड्यूडेनम है इसके बिटवीन प्रेजेंट होती है। ये थी स्ट्रक्चर। ये जो है पेरिफेरल जो नेचर है वो तो होता है एक्सोक्राइन, और जो मिडिल में प्रेजेंट है वो होता है एंडोक्राइन नेचर। यहाँ पर ये ट्यूब्यूल होती हैं जिसे हम एसिनाई बोलते हैं, और मिडिल जो पार्ट है वो क्या होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ब्लड सप्लाई भी होती है, यानी आरबीसी, जो ब्लड वेसल्स, आर्टरी, और ये प्रेजेंट जो होती हैं आरबीसी और ये सब। अब हम देखते हैं इनका फंक्शन, सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। फर्स्ट हार्मोन इज ग्लूकागॉन, सीक्रेट कौन करती है, अल्फा सेल। ग्लूकागॉन क्या करती है कि ब्लड में जो शुगर अगर लो है, यानी लो शुगर इन ब्लड, वो स्टिमुलेट करेगी किसको, पैनक्रियास की अल्फा सेल को, और अल्फा सेल क्या रिलीज करेगी, ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकागॉन करेगा ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना, यानी लो शुगर इन ब्लड वही सिग्नल दे रही है, यानी ब्लड में सिग्नल भी जा रहा है लो शुगर से कि भाई ब्लड में शुगर कम है, तो सिग्नल मिलता है अल्फा सेल को टू रिलीज ग्लूकागॉन कि जल्दी से क्या बनाओ, ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो वो कहाँ से लाए, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है कि एक्चुअल में तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो ग्लूकोज फॉर्म में है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फैट से या अमाइनो एसिड से भी क्या फॉर्मेशन होने लग जाता है, ग्लूकोज का, जिसे क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकागॉन का मेन रोल क्या है, टू इंक्रीज ग्लूकोज, टू इंक्रीज ग्लूकोज। क्लियर। सेकेंड हार्मोन देखते हैं जो इसका अपोजिट ही है, इंसुलिन हार्मोन, विच इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल। इंसुलिन क्या करती है, जो शुगर प्रेजेंट है, शुगर मीन्स जो ग्लूकोज प्रेजेंट है ब्लड में, उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, ग्लाइकोजन में। यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ पे ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। अगर ग्लाइकोजन नहीं है तो फैट भी किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। फैट भी नहीं है तो क्या कन्वर्ट होता था, अमाइनो एसिड, यानी ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकागॉन का रोल यही है, उसे क्या बनाना है, ग्लूकोज। और यहाँ इंसुलिन कहता है भाई सब ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट करो किस में, ग्लाइकोजन में। जितना भी ग्लूकोज, मतलब रेगुलेशन रहना चाहिए, ना तो ग्लूकोज लेवल हाई होना चाहिए और ना ही लो होना चाहिए। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। थर्ड देखें, सोमेटोस्टेटिन, ये इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए, यानी ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों ही बिल्कुल अपने ही नहीं चलाने लग जाए तो उनको रेगुलेट करने का, यानी इनहिबिट करने का काम किसका होता है, सोमेटोस्टेटिन। जहाँ पे भी वर्ड आता है स्टेटिन, वो हमेशा रेगुलेशन का काम कर रहा है, और ये क्या कर रही है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन इनहिबिट करता है ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन हार्मोन को, रिलीज होने से इनहिबिट कर रहा है। तो इनहिबिट करेगा तो ये दोनों अपने आप ही कंट्रोल में रहेंगे। अदरवाइज तो ग्लूकागॉन अपनी चलाने लग गया तो क्या होगा, ग्लूकोज ही बनता जाएगा, और इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने लगेगा। तो यहाँ पर एक बैलेंस ज़रूरी है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये रिलीज़ हो रहे हैं पैनक्रियास से। सपोज ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए कि इनका जो प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो, तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। फर्स्ट डिसऑर्डर इज डायबिटीज़, मेलिटस। देखिए, इंसुलिन का अगर लो सिक्रेशन हो, इंसुलिन का लो सिक्रेशन होगा तो ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा,
और ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हुआ तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड में हाई हो जाएगा। और ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाए तो क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स एक्सेस ग्लूकोज, हाई ग्लूकोज इन ब्लड। और ग्लूकोज अगर हाई हो गया ब्लड में तो जब एक्सक्रीशन होगा यानी यूरिन के साथ भी ग्लूकोज एलिमिनेट होगा और उस कंडीशन को क्या कहेंगे, ग्लाइकोस्यूरिया। ये आपने एक्सक्रीशन जब डिसऑर्डर बताए थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के कि व्हेन ग्लूकोज इज एलिमिनेटेड विद यूरिन दैट डिसऑर्डर इज नोन एज ग्लाइकोस्यूरिया। और जब ग्लाइकोस्यूरिया एक्सेस में होने लग जाए तो कौन सी डिजीज़ हो गई है, डायबिटीज़ मेलिटस। यानी डायबिटीज़ मेलिटस इज कॉज्ड बाय less secretion of insulin hormone because glucose is not converted into glycogen. Glucose level increases in blood called hyperglycemia. Due to this glycosuria, and glycosuria leads to diabetes. Next disease is polyuria. Poly means होता है एक्सेस में एंड यूरिया मीन्स यूरिया। यानी यूरिन अगर ज़्यादा एलिमिनेट होने लगे, सीक्रेट होने लगे, पॉलीयूरिया मीन्स अमाउंट ऑफ यूरिन, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीजेस। पॉलीयूरिया मीन्स यानी यूरिनेशन के लिए पेशेंट बार बार उसको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, उसे ये प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। क्लियर। नेक्स्ट डिजीज इज हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मीन्स लेस, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज। ग्लूकोज का लेवल लो कब होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है। और ऐसा कब हो रहा है, जब इंसुलिन हाई हो रहा है। इंसुलिन हाई हो रहा है, अननेसेसरी ही ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लाइकोजन में। अरे कुछ तो रहना चाहिए ग्लूकोज ब्लड में, तो वो रहने ही नहीं दे रहा। इट मीन्स हाई सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। उससे क्या होगा, पेशेंट जो है सिर्फ टायर्डनेस होगी, ब्लड कैपिलरी श्रिंक होने लग जाएंगी। कई बार जो आई विज़न जो है वो भी वीक हो जाएगा। ये हो जाती है इससे प्रॉब्लम, और बॉडी में क्रैम्प्स भी आने लग जाएंगे। तो यहाँ पर थी डिजीज़ रिलेटेड टू हाइपर और हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। क्लियर स्टूडेंट। तो ये एड्रिनल ग्लैंड पैनक्रियास ग्लैंड कंप्लीट होती है।